गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 2 में पिछली कक्षा में चैप्टर 5 पढ़ रहे थे और चैप्टर 5 में हम पढ़ रहे थे भिखारिन। भिखारिन के बारे में हम पढ़ रहे थे और जिसमें हम आधा पढ़कर समझ चुके हैं। तो चलिए हम फिर से एक बार भिखारिन के बारे में जानते हैं। जो हमारे बंगाल के प्रसिद्ध कवि लेखक जी रविंद्रनाथ टैगोर ने भिखारिन के बारे में लिखा है। तो चलिए हम फिर से विस्तार से पढ़कर यानी कि पूरी कहानी फिर से अच्छी तरह से पढ़कर हम भिखारिन के बारे में समझते हैं। तो चलिए अब हम फिर से पाठ की शुरुआत करते हैं और भिखारिन के बारे में जानते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में 5th चैप्टर पढ़ेंगे और 5th चैप्टर हमारा क्या है? भिखारिन, तथा इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। भिखारिन का अर्थ तो आप सभी को पता ही है कि भिखारिन या भिखारी किसे कहा जाता है? जो इंसान बेबस, बेसहारा या लाचार रहता है तथा जिसके पास कुछ नहीं रहता है, ना ही उसके पास खाने के लिए, ना ही पहनने के लिए, ना ही उसके पास घर रहता है, ना ही उसके परिवार वाले देखभाल करने के लिए रहते हैं। ऐसे लोग बेबस होकर क्या करते हैं? बहुत कठिनाई का सामना करते हुए सड़कों पर, गलियों में या घर घर जाकर अपने पेट भरने के लिए कुछ अन्न मांगते हैं जिससे कि वे अपने पेट भर सके। उसे ही हम भिखारी या भिखारिन कहते हैं। तो आइए आज हम इसी पर आधारित कहानी पढ़ेंगे जिसे सुप्रसिद्ध लेखक रविंद्रनाथ जी द्वारा लिखा गया है। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेंगे। कठिन शब्द के अर्थ: विनती, प्रार्थना, अनाथ, जिसका कोई ना हो, संध्या, शाम, आशीष, आशीर्वाद, ज्वार, बुखार, धरोहर, अमानत, फिटन, एक पुराने ढंग की घोड़ा गाड़ी, शंका, शक, अपाहिज, अपंग, अवस्था, स्थिति, कलेजा, हृदय, अनुभूति, अनुभव, सहमत होना, राजी होना, परिचित, जान पहचान वाला, वक्ष, छाती, क्रोध, गुस्सा, घृणा, नफरत, स्मरण, याद। तो इस प्रकार हमें कठिन शब्द का अर्थ भी समझ में आ गया। अब हमें कहानी समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। भिखारिन। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से विनती करती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु होते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उसकी सहृदयता को सराहती। स्त्री भी उसकी झोली में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। इसके पश्चात वह मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपना लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ती। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही 10 वर्ष का एक लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपक जाता। अंधी टटोल कर उसे मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, इस बात से कोई भी परिचित ना था। 5 वर्ष हुए आस पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। उन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका माथा चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना ना थी, अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से वह अनाथ बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था।
उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हंडी गाड़ रखी थी। जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए जो अन्न मिलता उससे काम चलाती, पहले बच्चों को पेट भरकर स्वयं खाती। रात में बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वह पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। उसके पास काफ़ी रुपये हो गए थे। उसे हंडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको आशंका थी कि कोई उसको चुरा ना ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हंडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ बनारसी दास की कोठी पर जा पहुंची। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। वे बहुत बड़े देवभक्त और धर्मात्मा माने जाते थे। अंधी ने हंडी सेठ जी के आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हंडी की ओर देखा और कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। अपने पास रखने से डरती हूँ, कृपया आप इन्हें अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन अंधी के लड़के को ज्वार ने आ दबाया। अंधी गिरते पड़ते सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। अंधी ने कहा, सेठ जी मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपये मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है, उसे डॉक्टर को दिखाना है। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसे जमा पूंजी, कैसे रुपये? जाओ यहाँ से, मेरे पास किसी के रुपये जमा नहीं हैं। अंधी वहाँ जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुणगान गाऊंगी। परंतु पत्थर में जोक ना लगी। सेठ जी ने क्रोध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके कहा, अच्छा भगवान आपको बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। यह आशीष नहीं बल्कि एक दुखिया का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई तथा प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी के अनुचित व्यवहार पर रह रह कर उसे क्रोध आता था। सोचती, इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपये दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उसके कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपये मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती किसी उम्मीद के साथ वह सेठ जी के घर जा पहुंची और उनके द्वार पर धारणा देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। सेठ जी बाहर पधारे। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी सूरत उनके मोहन से मिलती जुलती है। तभी उन्हें स्मरण आया कि 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। तब उसकी जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्हें अंधी के पास बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। जब उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है, उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से लगा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपये तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे?
सेठ जी चिंतित होते हुए बोले, बच्चा मेरा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, अब उसको नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर ही जाने देते क्यों? यह तो अन्याय है, इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, वह भी क्या कर सकती थी, अतः वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई और दवा ने अपना जादू का सा प्रभाव दिखाया। मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने आंखों खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित चेहरे देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर दिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया। सहसा सेठ जी की अंधी का ध्यान आया। उन्होंने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर अंधी की झोपड़ी पर जा पहुँचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी, वो अंदर गए। अंदर पहुंचकर सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है, रह रह कर वह तुझे पुकारता है, अब केवल तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। ममता ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देखकर उसे बाहर लाए, फिटन की बैठा दिए। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और अंधी भिखारिन दोनों की लगभग एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। अंधी ले जाकर उन्होंने चरपाई के समीप खड़ा कर दिया। उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप बैठे हुए देखकर कहा, माँ, तुम आ गई? अंधी ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन बुढ़िया मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख की अनुभूति हुई और वह उसी की गोद में सो गया। दूसरे दिन से ही मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। सेठ जी रुपयों की एक थैली उसके हाथों में सौंपने लगे। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपये हो सके तो मेरा अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपये तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैले वहीं छोड़ दी और लाठी टेकते हुए चल दी। इस प्रकार सुप्रसिद्ध लेखक रविंद्रनाथ जी द्वारा लिखित यह कहानी भिखारिन यह समाप्त होती है और आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी।